आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग के फकीर एक सिंहासन चढ़े चला, एक बंधा जात जंजीर। मेरे अध्यात्म जीवन के पोषक वंदनीय संत समाज, साध्वी बहनें, सत्संग प्रेमी बंधुओं, शक्ति भक्ति के स्रोत, ममतामयी माताओं, काफ़ी देर से संतों के अनमोल विचारों से लाभान्वित हो रहे हैं। लगातार 2 दिनों से सत्संग आप सब श्रवण कर रहे हैं। अभी उपसंहार सत्र है। आप लोगों ने बहुत सी बातें संतों से श्रवण की। मूल बात है, आप जिस घर में रहते हैं उस घर में आपस में प्रेम हो। चाहे जितने और जो भी भगवान को मानते हो नहीं मानते हो, संतों को मानते हो नहीं मानते हो, लेकिन आपस में जिन लोगों के बीच रहते हो उन लोगों के बीच बराबर प्रेम बना रहे, तो निश्चित जानिए आपके घर में स्वर्ग उतरेगा। यूँ तो स्वर्ग और नरक की चर्चाएं हम सुनते ही रहते हैं और घर हम अपना नरक बनाए रहते हैं। जहाँ पर आपस में प्रेम ना हो वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता। जहाँ प्रेम होता है वहाँ दूसरे की गलती नहीं देखी जाती। जहाँ प्रेम होता है वहाँ वस्तु छोटी हो, पद छोटा हो, संपत्ति छोटी हो, मकान छोटा हो, दुकान छोटी हो, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े होते। भाई भाई में प्रेम हो ना, संपत्ति कम हो तो भाई के लिए भाई बड़ा होते। पैसा के लिए फिर भाई का त्याग नहीं करेगा जहाँ प्रेम होगा। सास बहू में प्रेम हो तो वस्तु छोटी हो जाएगी भले, लेकिन बहू बड़ी हो जाएगी। एक घर में कोई मेहमान आया हुआ था। बहू रानी शीशे का गिलास में पानी दे रही थी। शीशे का गिलास में पानी दे रही थी, मेहमान पकड़ नहीं पाए। उसके पहले बहू रानी के हाथ से शीशे का गिलास गिरा, जमीन पे चकनाचूर गिलास हो गया। सास झल्लाने लगी, मूर्खा कहेगा तूने शीशे का गिलास तोड़ डाली, तुम्हारे हाथ क्यों नहीं टूट गया। उस घर की बात है जिस घर में प्रेम नहीं होता। अगर वहीं पर आपस में प्रेम हो और शीशे का गिलास क्या साहब, अगर बहू के हाथ से चांदी का भी गिलास टूट जाए ना तो सास कहेगी बेटी गिलास ही तो टूट गया, हाथ तो सही सलामत है। बहू बड़ी हो गई, चीजें छोटी हो गई। आपस में जहाँ प्रेम होता है वस्तु छोटी हो जाती है, पद छोटा हो जाएगा, संपत्ति छोटी हो जाएगी, प्रेमी के लिए प्रेमी बड़े हो जाएंगे। 2 भाई थे, जैसे आप रामायण में पढ़ते हैं ना, राम और भरत का बड़ा प्रेम। चूंकि भाई राम और भरत का प्रेम इसलिए चूंकि दोनों भाई के बीच राज्य छोटा हो जाता। राज्य एक कंदूक की भांति, गेंद की भांति, कभी भरत राम की तरफ उछालते हैं और कभी राम भरत की ओर उछालते हैं। भैया इसका संचालन आप करें। ऐसा ही दोनों भाई में बड़ा प्रेम था। एक पड़ोस का आदमी उनके घर आया। घर में छोटा भाई था, बड़ा भाई कहीं बाजार गया हुआ था। पड़ोस का बूढ़ा आदमी आकर छोटा भाई से ओलवा देने लगे, उल्था देने लगे। क्या कहते हैं इधर, उल्हाना देने लगे कि यार तुम लोग कैसे मुर्दे की भांति जीवन जीते हो। जहां कोई फटकार नहीं वहां खाक प्यार करते होगे। वो आदमी शिकायत करके चला गया। बड़ा भाई कहीं से आया। आने के बाद छोटा भाई बड़ा भाई को बताने लगा, भैया हम लोगों की जीवन पद्धति को देखकर पड़ोस का व्यक्ति बूढ़ा आदमी हंस रहा था और कह रहा था तुम लोग कैसे जीवन जीते हो। बड़ा भाई समझ गया, लगता है कोई गलत बुद्धि का आदमी हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता। वो समझ गया कोई फूट डालने वाला आदमी है जो हम लोगों के प्रेम में फूट डालना चाहता।
उन्होंने कहा भाई हम लोगों के आपस में लड़ ले झगड़ ले और पड़ोस के जीवन में खुशी आ जाती, इससे बड़ी खुशी क्या हो सकती, चलो लड़ ही लेते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया लड़ाई का कोई कारण तो हो, बिना कारण के कोई लड़ता है क्या जी। बड़ा भाई ने कहा पगला कारण बनाया जाता। छोटा भाई ने कहा भैया मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। तो बड़ा भाई और छोटा भाई दोनों कुर्सी में बैठे हुए थे, बीच में टेबल रखा हुआ था। टेबल पर एक कीमती घड़ी रखी हुई थी। उस घड़ी की ओर इशारा करके बड़ा भाई ने कहा भाई इसी को कारण बनाते हैं। छोटा भाई ने कहा भैया हमें तो आता नहीं, मुझे तो आता नहीं, आप ही शुरू करें। बड़ा भाई ने शुरू किया। उन्होंने कहा भाई ये घड़ी मेरी है। घड़ी की ओर इशारा करके कहा कि ये घड़ी मेरी है। छोटा भाई ने कहा हाँ भाई ये घड़ी आपकी है। बड़ा भैया ने कहा पगला फिर झगड़ा कैसे, अरे मैं कहता हूँ ये घड़ी मेरी है, तुम भी कहो घड़ी मेरी है, तब तो झगड़ा होगा जी। इतने सुनकर के छोटे भाई की आंखों में बरबस आंसू बहने लगे और कहने लगा भैया ये छोटी सी घड़ी यदि आपकी है तो ये शरीर भी तो आपका है। हम दोनों छोटे थे, माता पिता गुजर गए, मैं छोटा था, मेरे को गोद में लेकर के हैंडपंप के पास ले जाते, हैंडपंप से पानी निकालते, मुझे स्नान कराते, तौलिया से मेरे शरीर को पोंछते, स्वयं स्नान करते, गोदी में लेकर के घर चले आते, रूखी सूखी रोटी स्वयं खा लेते, लेकिन दूध की जब बारी आती दूध दही की तब मेरे तरफ आगे बढ़ाते, मेरे पप्पू भाई खाएगा। कई बार भाई आपकी गोदी में मैंने टट्टी और पेशाब कर दी, लेकिन प्रेम में कमी नहीं आई। दांतों से आपके शरीर को काटा, नखूनों से आपके शरीर को खरोच मारा, जरा भी कमी नहीं आई। तो छोटी सी घड़ी यदि आपकी तो ये शरीर भी तो आपका। ये घड़ी के चलते एक हमारे प्रेम में दरार पड़ जाए तो दुनिया में कोई ऐसा बाजार नहीं जहां पर हम प्रेम को खरीद सके। दुनिया में ऐसा कोई फैक्ट्री नहीं जहां पर प्रेम का रिपेयरिंग हो सके। आज ये घड़ी यहाँ नहीं तो जयपुर और जोधपुर में जाकर के पुनः हम खरीद सकते हैं। जयपुर में ऐसे मार्केट है, फैक्ट्रियां हैं जहाँ पर बनती है, मार्केट है जहाँ पर घड़ियाँ बिकती है। लेकिन प्रेम एक बार टूट जाए तो दुनिया में ऐसा कोई बाजार नहीं जहाँ पर पुनः खरीद सको। ऐसा प्रेम जहाँ होगा झगड़ा होगा। हम तो लड़ाई गलतियां हमसे हो जाती, थोप दूसरे पर देते, लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ पर गलती स्वीकारी जाती, गलती का ओलबा दूसरे को नहीं दिया जाता। गलती छोटा भाई से होती वो बड़ा भाई पर थोप देता है, बड़ा भाई से होती छोटा भाई पर थोप देता। लेकिन जहाँ प्रेम होता है वहाँ गलती स्वीकारी जाती। दोनों भाई दो घी का व्यापारी थे। घी का व्यापारी था, एक खरीदने वाला आया। छोटा भाई से बड़ा भाई ने कहा भाई घी खरीदने के लिए आया है, घी का मटका ऊपर रखा हुआ और मैं पकड़ाता हूँ, तुम नीचे से पकड़ना। ऊपर बड़ा भाई चढ़ गया, नीचे से छोटा भाई पकड़ रहा था। घी का मटका था, फिसलन से भरा हुआ था, हाथ में पकड़ में आया नहीं। छोटा भाई पकड़ रहा था, बड़ा भाई पकड़ा रहा था, पकड़ में आया नहीं। घी का मटका छूट गया, जमीन पर चला गया। घी का मटका टूटा और घी जमीन पर पसर गया, फैल गया। ऊपर से बड़ा भाई कहने लगा भाई मुझसे गलती हो गई, घी का मटका तुम पकड़े नहीं थे, उसके पहले घी का मटका मेरे हाथों से छूट गया। छोटा भाई कहने लगा नहीं भैया गलती आपसे नहीं, गलती मुझसे हो गई। घी का मटका मैं पकड़ में मेरे नहीं आया, गलती मुझसे। बताओ ऐसी जगहों पर झगड़ा होगा? हमसे गलती होती, हम दूसरे पर थोप देते हैं, वहां पर झगड़ा होती, वहां पर लड़ाइयाँ होती। लेकिन प्रेम जहाँ होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता और मोह के मूल में स्वार्थ होता। जब जब हमारे जीवन में स्वार्थ आता है वहाँ वहाँ मोह पैदा हो जाता है। और जहाँ प्रेम होता है, प्रेम के मूल में त्याग होता है। आपस में प्रेम होगा तो हम एक दूसरे के लिए त्याग करेंगे। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होगा हम तू मैं करके झगड़ा शुरू कर देंगे। तो सदगुरु कबीर कहते हैं जाघर प्रेम न संचरे सो घर जान मशान। साहब कहते हैं जिस घर में प्रेम होगा वह घर घर स्वर्ग हो जाएगा। लेकिन जहाँ प्रेम नहीं होता वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट होता। आप लोगों ने शमशान घाट गए होंगे, कभी उधर से गुजरना तो देखना, नीरवता शांत वातावरण होता, वहाँ पर कोई आवाज नहीं होती,
वहां पर कोई आदमी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, हजारों की संख्या में बाबा दादा और लेटे हुए हैं, लेकिन आपस में कोई संवाद नहीं होती, कोई बातें नहीं होती। ठीक इसी प्रकार आपके घर में 8 सदस्य हो, 10 सदस्य हो, 5 सदस्य हो, आपस में एक दूसरे की तकलीफ जानने की बातें ना हो तो समझना वह घर घर नहीं बल्कि शमशान घाट है। जहां जीव होता है, जहां जान होती, वहां एक दूसरे के लिए झुकते हैं, नमते हैं। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ना तो मुर्दों की पहचान होती। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद का परिणाम आशीर्वाद होता है, परिणाम का परिणाम आशीर्वाद होता है। महाभारत का जो युद्ध होने जा रहा था, युद्ध होने के पहले धर्मराज युधिष्ठिर ने सोचा चल करके पितामह से प्रणाम कर लूं, आशीर्वाद ले लूं, और दोनों योद्धाओं के बीच जाकर के रणभूमि में वो प्रणाम करने के लिए गए और रथ से उतर करके भीष्म पितामह के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह ने कहा, पुत्र आशीर्वाद विजयी भव। विजयी भव का जब आशीर्वाद दिया तो दुर्योधन सुनकर के बखुला गए, पितामह ये क्या कर रहे हैं आप हमारे दुश्मन को विजयी भव का आशीर्वाद दे रहे हैं। भीष्म पितामह ने कहा, रे मूर्ख, तुम क्या जानो परिणाम का परिणाम क्या होता है। इस समय यद्यपि धर्मराज युधिष्ठिर तुम्हारे विरोधी बनकर खड़े हैं, लेकिन जाकर के तुम भी प्रणाम करोगे ना तो तुम्हें विजयी भाव का आशीर्वाद देंगे। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद कभी मिटा नहीं जाता साहब। घर में बूढ़े माँ बाप हो, घर में बूढ़े दादा दादी हो, सुबह शाम उनके पैर छुओगे ना तो आपके तकदीर के रेखाएं बदल जाया करती। लेकिन हम सोचते इससे होगा क्या। माता पिता के जो कर्जा है ना, कभी जीवन में चुकाया नहीं जा सकता। हर व्यक्ति की बारी आती है। डोडरमल का नाम सुने हो? अकबर के 9 रत्नों में एक रत्न हुआ करते थे, डोडरमल। बाद में कहा जाता है वो राजा हो गए थे। एक बार कोई संत उनके दरवाजे पर आए, और संत जब दरवाजे पर आते हैं उनके प्रणाम कर लोगे ना तो आपको अनायास वे कुछ दे जाते हैं। डोडरमल ने प्रणाम किया तो संत ने सोचा इस बेटा को क्या दूं, तो उनको एक प्रश्न कर लिया, बेटा तुम्हारे जीवन में कोई कर्जा तो नहीं? डोडरमल ने कहा, गुरुदेव आपकी कृपा से कोई कर्ज नहीं है। बाबा दादों का कुछ कर्जा था, वो कर्जा भी मैंने अपने हाथों से चुका दिया। संत ने कहा, बेटा दादा बाबों का कर्जा तो तूने चुका दिया, माँ का कर्जा कहा तो वो राजा झेप गए। उन्होंने कहा, माँ का भी कोई कर्जा नहीं होगा, चूंकि माँ को मैं बड़े सुखपूर्वक रखता हूँ। उन्होंने कहा, जाकर के तो पूछना कम से कम माँ का कोई कर्जा हो तो चुका आना। कहा जाता है दूसरे दिन जाकर के माँ के चरण छुए और कहने लगे, माँ मेरे जीवन में आपका कोई कर्जा हो तो बताओ, मैं चुका दूं। मैं किसी प्रकार का कर्ज रखना नहीं चाहता। आप चाहे तो हीरे मोती बनाकर आपके शरीर को भर दूं, कि सुंदर महल और अटारी बना करके आपका निवास स्थान बना दूं। माँ सोचती, इस अहंकारी बेटा को कैसे समझाऊं कि माँ का कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। बेटा तुम कर्ज चुकाना ही चाहते हो ना, तो एक काम करना, आज बगल में सो जाना। डोडरमल ने कहा, बस बा इतनी सी बात से कर्जा चुकाया जा सकता? हाँ बेटा, बगल में सो जाना, कर्जा से मुक्त हो जाओ। और संध्या के समय जब वो राजकाज से मुक्त होकर के आया, रात 10 बजे, माँ के बगल में अपना बिस्तर लगा दी। और जैसे ही वो सो रहा था, 12-1 बजे अब नींद ऐसे ही पड़ने वाली थी, माँ कहती, बेटा थोड़ा पानी पिला दो। माँ ने जैसे ही पानी पिलाने की बात कही, डोडरमल तत्क्षण उठ करके माँ के सामने गिलास से पानी से भरा हुआ गिलास प्रस्तुत कर दी। माँ थोड़ा ही पानी पी करके उनके ही बिस्तर में, डोडरमल के बिस्तर में उड़ेल देती है। जैसे ही डोडरमल का बिस्तर गीला हो गया, माँ से कहता है कि माँ ये क्या किया आपने, बिस्तर गीला कर दी। माँ कहती, कोई बात नहीं बेटा, सो जा। गीला बिस्तर में नींद आती है क्या? लेकिन आदमी को गहरी नींद आए ना, तो नींद ना आए टूटी खाट कहते। जब थोड़ी देर और जागते रहे, सोने का ढंग करते रहे, लेकिन जब नींद आंखें भारी होने लग गई, नींद जब आने लगी, तो माँ फिर एक बार पुनः कहती, बेटा डोडर पानी पिला दे।
इस बार पहली बार जब माँ कही कि बेटा डोडरमल पानी पिला दे तो तत्क्षण उठ करके पानी पिलाने लग गया। दूसरी बार जब माँ कहती बेटा डोडर पानी पिला दे, वो थोड़ा अनमने मन से कहता है कि माँ क्या और प्यास लग गई कि हाँ बेटा गर्मी का दिन है ना, प्यास लग गई पानी पिला दे। इस बार थोड़ी देर से उठ करके वो माँ को पानी पिलाने के लिए जाता, माँ के सामने पानी से भरा हुआ गिलास दे देता है। माँ थोड़ी पानी पीने के बाद फिर उनके बिस्तर में उड़ेल देती है। इस बार तो डोडरमल को गुस्सा आया, माँ ये क्या किया आपने? कहे बेटा बुढ़ापा है ना, हाथ कांप रहा है, पानी पकड़ने में नहीं आया, तुम्हारे बिस्तर गीला हो गया, कोई बात नहीं बेटा सो जा। दूसरी बार भी वो सोने लगा और 3-4 बज गए, सुबह अब होने वाली है। ऐसे में उनको फिर आंखें भारी हो गई, नींद आने वाली थी। माँ तीसरी बार कहती कि बेटा डोडर पानी पिला दे, तो राजा डोडरमल तो बड़ा झल्ला गया और झल्ला करके कहा कि माँ क्या आपको ही बड़ी पिलास लगती है, क्या और लोगों को भी नहीं लगती? माँ सोचती अब लोहा गर्म हो गया, लोहा जब गर्म हो जाए ना तो लोहा में घन चलाओ तो आकार बदलना शुरू कर देता है। माँ ने सोची अब कुछ ज्ञान की बातें इस बेटा में समझ में आई। जब लड़का ने चिल्लाने लगा, डोडरमल झल्लाने लगा कि माँ क्या आपको बार बार प्यास लगती है? तब माँ कहती बेटा तुम कर्ज चुकाने चले हो ना, तूने 2 बार तुम्हारा बिस्तर स्वच्छ पानी से गीला हो गया, तुम झल्लाने लगे, चिल्लाने लगे। ख्याल कर जब तुम छोटे थे पेशाब कर देते थे, टट्टी कर देते थे ना, और उस टट्टी किए हुए बिस्तर में, गीला किया हुआ बिस्तर में मैं स्वयं सोती थी और तुम्हें डॉक्टर ने कहा था कभी गीला इसके शरीर को छूना जाए तो सीना में सुलाया करती थी। कई रात बेटा तुम्हें सुलाने के लिए आंगन में झुलाया करती थी, नींद नहीं आती। डॉक्टर ने कहा कम से कम दिन रात में भी इनको झुलाने का सुलाने का प्रयास कर, वो करती रहती थी, लेकिन तुमको नींद नहीं आई। महीनों महीनों मैंने गीले में सो करके तुम्हें सूखा में सुलाने का प्रयास कर, तुमको स्वच्छ पानी में भी नींद नहीं आई और तुम आज कर्ज चुकाने के लिए चल पड़े। तब ख्याल आया वास्तव में माता पिता के कर्ज चुकाया नहीं जा सकता साहब, इसलिए जीते जी जो कुछ करते वही उनको मिलता है। मरने के बाद बड़ा भंडारा करो, सुंदर पंडितों को बुलाकर भोज भंडारा करो, इससे क्या होगा? लेकिन जीते जी उनका सम्मान करो, आदर करो। जिन कंधों पर बैठ करके आपने दुनिया देखी, जिनकी गोदी में बैठ करके आपने सुंदर आनंद लिया, उनका कर्ज चुकाया नहीं जा सकता। माँ बाप जीवन के कैसी भी तकलीफें होती, बेटों को पाल लेती, बेटियों को पाल लेती, और कैसी कैसी यातनाएं सह करके भी पुलिस अदालत की बातें सह करके भी अनदेखा वे लोग कर जाते। लेकिन माँ बाप के जीवन में थोड़ी बहुत तकलीफ आते हैं, बेटा दरकिनार कर देते। एक डॉक्टर लड़का था गुजरात में, राजकोट एक मशहूर शहर है, एक डॉक्टर बेटा था, माँ को फालिश मार गया। माँ को जब लकवा मार गया, बेटा तो महीना भर सेवा करता रहा, लेकिन एक दिन बेटा गोदी में माँ को उठाता है। माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा लाल, मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है। ठंडी का दिन था, जब सीढ़ी की ओर ले गए तो माँ सोची कि मुझे बेटा धूप दिखाने ले जा रहा है, धूप, ठंडी का दिन था तो धूप दिखाने छत में ले जा रहा। माँ बड़ी खुश हो गई, देखो मेरा लाल, मेरा बेटा कितना मुझे प्यार करता। माँ को ले जाकर छत पर थोड़ा देर ऐसे घुमाते रहे गोदी में लेकर के, लेकिन 2-4 मिनट बाद माँ कुछ सोचती उसके पहले बेटा ने गोदी से छत के नीचे फेंक दिया, 3री मंजिल से नीचे। शीशे कैमरा फुटेज से बाद में पता चला, पहले तो लोगों को ऐसा चला कि बूढ़ी माँ थी, छत पर घूमती रही होगी, गिर गए। लेकिन बाद में सीसी कैमरा और फुटेज से पता चला कि इसका डॉक्टर बेटा ने 3रे मंजिल के छत पर जो रहता है, उन्होंने छत से गिरा दिया था। उस बेटा को पूछा गया, अरे लाल तूने ऐसा क्यों किया? उन्होंने कहा महीना भर तक माँ की सेवा करते करते डॉक्टर साहब मैं थक गया था, अब और सेवा नहीं कर सकता। पुलिस वालों ने कहा, अरे मूर्ख आदमी, तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीना गोद में रखकर साल भर तुम्हें गोदी में खिलाती रही और थके नहीं, और तूने माँ को लकवा मारे 1 महीना हो गए और तुम थक गए।
माँ बाप जब बीमार पड़ जाते हैं ना साहब, थोड़े दिन के उनकी तकलीफ भी बेटा को सहा नहीं जाता। तो माँ बाप कैसी यातनाएं सहसा करके भी बेटा को पालते। और एक बुढ़ापा के लिए तो माँ बाप बच्चों को जन्म देती ताकि बेटा हमारे बुढ़ापा का सहारा बने। लेकिन बेटा थोड़ा धन क्या पा लिया, थोड़ा पद का पा लिया, जीवन में अहंकार आ जाता और उसी के चलते हम इनको इनकार करते चले जाते। बड़े बुजुर्गों का जो परिणाम है ये व्यर्थ नहीं जाता। कबीर पंथ परिवार में क्या, लगभग रामायणी परिवार में भी बड़े बुजुर्गों के पैर छुए जाते हैं। जैसे गोस्वामी जी ने लिखा है उनके अनुसार, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। एक घर में एक नई बहू आई हुई थी। उस घर का बड़ा रिवाज था बड़े बुजुर्गों का पैर छूने का। आज रोटी बना रही थी आंगन में, सास वहीं पर बैठी हुई थी। जब पहली बार एक रोटी बनाई तो रोटी जल गई। जल जाती है किसी से भी, जब पहली बार कोई काम करते हो गलतियां हो जाती। मनुज गलती का पुतला है, अक्सर हो ही जाती है। कर ले ठीक गलती को उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे भगवान कहते हैं। वो बहू रानी रोटी बना रही थी, रोटी जल गई। सास कुनमुना करके कुछ बोल नहीं पाई, बेचारी बैठी रही। पहली रोटी जली तो कुछ बोली नहीं, लेकिन दूसरी रोटी भी जल गई। तो दूसरी रोटी जली तो रोटी में तो धुआं बाद में उठी, सास में ही धुआं उठना शुरू हो गया। और सास झल्ला कर कहने लगी, तुम कैसी मूर्खा हो। और सास भी बड़ी होशियार थी। अभी तक तो बहू को गाली दे रही थी। बहू को जब गाली दे रही थी, बहू भी चुप थी। लेकिन होशियार जो सास होती ना, बहू जब कुछ नहीं बोलती तो उनके माता पिता को गाली देना शुरू कर देती। तो बहू जब तक सुनी, जब तक बहू को गाली दे रही थी, लेकिन बहू के माँ बाप को जब गाली देने लगे तो भी कहाँ चुप बैठने वाली। जिस परात से वो आटा गोदी थी, उसी परात को उठा करके सास की मुख में दे मारी। और संध्या का समय था, सास इधर चली गई, बहू इधर चली गई, ना ये बोली ना वो बोली। लेकिन सुबह उठ करके उन घर में बड़ा अच्छा एक परंपरा रहा, रिवाज रही, सुबह उठ करके बड़े बुजुर्गों का प्रणाम करने का। बहू रानी आंख मलते हुए खाट से उठी और उठ करके सासू माँ के खटिया के पास जा करके, जहाँ पर सासू माँ अभी अभी उठ करके बैठी है, दोनों पैर जमीन पर है और आंख मल रही है खाट पर बैठ करके। और जा करके बहू रानी कहती, उनके पैर छू करके, सासू माँ की पैर छू करके बहू रानी कहने लगी, सासू माँ प्रणाम साहेब बंदगी। सासू माँ कहती, वही कल वाली कल मुही है तो कोई और दूसरा है। कल तो मुझे ये परात उठा करके दे मारी थी और आज ये नाटक कर रही साहेब बंदगी। तब उनको होश आई, जब पैर छूते हो ना साहब तो बाहर के जितने भी गलतियां होती आपकी सब भूल जाया करते। वो सासू माँ भी भूल गई और उनके पैर छुई तो कहने लगी, बेटी। और अनायास बहू के हाथ में सिर चला गया, हाथ चला गया दाहिना हाथ, और आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, बेटी मैं भी कैसी बावली हूँ। अरे पूरी संपत्ति है, वो संपत्ति को उठा करके क्या मैं शमशान घाट में ले जाऊंगी, मरूंगी वहां ले जाऊंगी क्या। लेकिन बेटी ख्याल रखना, आजकल गेहूं 25 रुपए किलो है, इसलिए 2 रोटी की जगह केवल 1 रोटी जलाया कर। साहब बड़े बुजुर्गों को पैर छुओगे ना तो दिन भर की सारी गलतियां माफ कर दिए जाते। भले किसी मंदिर में ना जा पाओ, किसी देवालय और शिवालय में ना जा पाओ, लेकिन घर में रहे बूढ़े माँ बाप के अगर आंखों में आंसू आ जाए ना, तो आंसू एक शराब से कहीं ज्यादा, बहुत ज्यादा होता। इसलिए आप अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहते हैं तो आप अपने घर के बूढ़े माँ बाप को प्रसन्न रखिए। और जिस घर में बूढ़े माँ बाप प्रसन्नता पूर्वक इस दुनिया से चला जाए ना, तो समझना आपके घर में एक आशीर्वाद लौट करके चले आएंगे। आपके घर के को स्वर्ग बनने में, आपके घर को सुंदर बनने में ज्यादा दिन नहीं लगेगा। उनका मिला हुआ आशीर्वाद, उनका किया हुआ सेवा व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए आपके पास धन है, पैसा है, कोई जरूरी नहीं कि किसी मंदिर में लगाओ, जाकर के तीर्थ यात्रा करो, बल्कि आप अपने माता पिता की भरपूर सेवा कीजिए, वही आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसी की दुआएं से आपके परिवार फूलेगा फलेगा।
आपके दिए हुए, उनके दिए हुए धन को तो आप स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन उनके बताए हुए मार्ग को भी अनुसरण कीजिए, अनुगमन कीजिए, तो निश्चित जानिए आपका घर सुंदर बनेगा। और इसीलिए तो हमारा जीवन के सारे क्रिया काम है, जो भी हम करते हैं इसी के लिए करते हैं कि हमारा परिवार सुंदर हो, हमारा घर सुंदर हो। और इसी के लिए ये सत्संग का भी आयोजन है। हर व्यक्ति चाहता है कि हमें हम सभी प्यार करें, सभी अच्छा माने, अच्छा कहे। और ये तब सुंदर होगा जब हमारा जीवन सुंदर होगा, और जीवन तब सुंदर होगा ऐसे ही छोटा मोटा सत्संग में संत गुरुजनों के सानिध्य में आकर जो भी सुनते हैं, गुनते हैं, उनको अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। लगातार 2 दिनों से आप लोग संत गुरुजनों के आशीर्वाद से लाभान्वित हो रहे थे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजक सुबुद्धि साहब को, जिन्होंने अपने आप सबको के सहयोग से गांव-गांव, घर-घर जाकर के आपको आमंत्रित किए, और इतने लोग आ गए। जितने आए उतने सही, लेकिन आए, इसके लिए आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद इस कार्यक्रम के आयोजन करने वाले सुबुद्धि साहब को। आप सबका सहयोग इसी प्रकार बना रहे, उनका हौसला कुछ बुलंद हो। देखो, साधना पथ पर चलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। धारा के साथ तो मुर्दे भी चला करते हैं साहब, मुर्दा भी बह जाया करते हैं, लेकिन धारा के विपरीत चलना कोई साहसी वीरों का काम हुआ करते हैं। इसलिए आप सबका सहयोग और सपोर्ट की आवश्यकता है। इसी प्रकार आपका प्रेम, स्नेह मिलता रहे, और इसी प्रकार इस गांव में सुंदर खुशबू, सुगंधी इस आश्रम से फैलता रहे। इसी के साथ देता हूँ विराम अपनी वाणी को।